हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय ब्याने के बाद में यदि बैठ जाए तो क्या इलाज करना चाहिए, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और क्या आपकी गाय को देना चाहिए ताकि आप इस तरह की बीमारी से बच सकें। वैसे यदि आपका पशु बैठ जाता है तो उसमें कई तरह की जो मिनरल्स डेफिशिएंसी आपके पशु में हो जाती हैं। अब मिनरल्स डेफिशिएंसी के अंदर यदि हम माने तो इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, मैंगनीज भी है, मैग्नीशियम भी है और अदर जो एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स भी हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की कमी भी है, साइनोकोबालामिन भी है यानी कोबाल्ट है। इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में इन मिनरल्स की या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी आपका पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उसकी गायें बार बार बैठ जाती हैं और वो कई बार ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं से यदि आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब भी यदि आपकी गाय ब्याने के बाद में बैठती है तो उसे आप पहले से ही आप उसे मिनरल्स जो मिक्सर पाउडर आते हैं वह कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं में मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो, किसी भी तरह की विटामिन्स हैं या अदर जो एलिमेंट्स हैं उन तत्वों की कमी ना हो। कमी होगी तभी आपका पशु बैठेगा। और एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपका पशु ब्याने के बाद में जैसे ही आपके पशु की डिलीवरी होती है तो उसके बाद में आपको जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की जो जेल आती हैं उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। ज़्यादातर जो गायें होती हैं या तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, या जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय होती हैं उसके अंतर्गत इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छी कैल्शियम जेल का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। 300 ग्राम जेल जैसे डिलीवरी होती है एक साथ उसे पिला देनी चाहिए। उसके 12 घंटे बाद में एक जेल और उसके 12 घंटे बाद में एक जेल और, इस तरह से आप 3 से 4 कैल्शियम जेल का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कौन सी कैल्शियम जेल का प्रयोग करना चाहिए, कोई सी भी हो, अच्छी कंपनी की हो, कैल्शियम जेल हो, कालप हो, कोई अदर हो, का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं ताकि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिले। ये तो आपको देना ही देना है। साथ ही साथ देखो, इसके अंतर्गत आपके पशुओं के लिए जब यदि आपका पशु बैठ जाता है, बैठने के बाद में कई तरह की दिक्कत या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कई बार पशु बैठा रहता है, कई बार आपका पशु गर्दन मरोड़ लेता है या गर्दन तोड़ लेता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो उसकी वजह से तो वो दिक्कत आपके पशु में ज़्यादा होने लग जाती है। कई बार यदि आपका पशु इस तरह के जो मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं उनकी कमी की वजह से आपका पशु बैठ तो जाता है लेकिन चरना स्टार्ट कर देता है, खाता पीता तो रहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। तो इस तरह के बचाव के लिए आप अपने पशु को एक पोटेशियम क्लोराइड KCl पोटेशियम क्लोराइड का लिक्विड भी आता है, उसे भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड से नाम के से इंजेक्शन आते हैं, एम्प्यूल आते हैं 10-10 ml के, तो उससे आप 20 ml एम्प्यूल आप उसे IV इंट्रावेनस यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आप लगा सकते हैं। किसी भी नॉर्मल सेनाइल के साथ, जिस प्रकार से NS के साथ घोल करके NS ले और उसके अंतर्गत आप पोटेशियम क्लोराइड के 20 ml आप डाल सकते हैं। लगातार 3 दिन आप उस पशु को वह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ उस पशु को आप विटामिन हो, जिसके अंतर्गत विटामिन B12 भी हो, अदर हो, मिथाइल कोबालामिन भी हो, साइनोकोबालामिन भी हो, इस तरह के साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी जो इंजेक्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि यदि आपका पशु बैठ जाए तो बैठे पशुओं को खड़ा करने के लिए सबसे अच्छे इंजेक्शन कौन से आते हैं, उनमें से कोई सा भी इंजेक्शन ले सकते हैं। उनमें से इंजेक्शन ले सकते हैं जिस प्रकार से मिकोवेटक्सल है, सबसे बेटर इंजेक्शन है, वह आप 15 ml उसे आप ड्रिप के अंदर डाल करके आप उस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। क्योंकि एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो कंडीशन पशु में होती है उन पशुओं का टेम्परेचर हाई नहीं होता है, यानी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है। इस तरह के पशुओं का टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल पशुओं का जो टेम्परेचर है या नॉर्मल से भी आपके पशुओं का जब कम होना स्टार्ट हो जाता है
तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट इंजेक्शन की बजाय आप जो लिक्विड का भी प्रयोग करा सकते हैं, जिस प्रकार से आप कैल्शियम जेल का प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिक्विड का प्रयोग करा सकते हैं, इसी तरह से आप न्यूरोकाइन प्लस या मिकोवेटाक्सल सिर्फ आती हैं, उनका भी प्रयोग आप 100 ml करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो आप पहले आप अपने पशु की रख सकते हैं। जैसे डिलीवरी होने वाली है उससे पहले आप अपने पशु को ये स्टार्ट कर दें, और डिलीवरी होने के बाद भी आप 5 से 10 दिन तक आप अपने पशु की स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पशु में ब्याने के बाद में आपका पशु बैठ नहीं पाएगा, और बैठेगा तो भी यदि नॉर्मल यदि स्थिति में बैठेगा तो ये दवाइयाँ यदि आपके स्टार्ट रहेंगी तो आपके पशु में स्टैंडिंग पोजीशन जल्दी आपका पशु ले लेगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात जो एक ब्याउंत में यदि आपका पशु बैठ जाता है तो उसे सेकंड और थर्ड ब्याउंत में भी या कोई सा भी ब्याउंत हो उसमें इस तरह की दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने पशुओं को जो मैंने ये बताई हैं इस तरह के जो लिक्विड है वह अपने पास इमरजेंसी के तौर पर रखें और आप अपने पशुओं को देते रहें। रही बात इस तरह के भी कमेंट्स आ सकते हैं कि सर हमारा पशु जब बैठ जाता है तो वो लंबे समय तक बैठा रहता है, हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं फिर भी हमारा पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो देखो इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो यदि आपका पशु बैठ जाता है, लंबे समय तक खड़ा नहीं हो पाता है, यदि आपका पशु चिकित्सक यदि उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे पाता है, अच्छी विटामिन्स है, मिनरल्स है, न्यूरो से संबंधित इंजेक्शन है, पोटेशियम क्लोराइड से संबंधित इंजेक्शन है, अदर विटामिन्स के यदि इंजेक्शन यदि आपका पशु चिकित्सक लगा चुका है फिर भी यदि आपका पशु नहीं खड़ा हो पाता है तो उस स्थिति के दौरान आप उस पशु को अच्छे प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं, प्रोटीन युक्त, कैल्शियम युक्त, वह पाउडर उस पशु को स्टार्ट रखने चाहिए। यदि फिर भी नहीं खड़ा हो पाता है तो आपका पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है इसका ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट 100% ही इसका इलाज है। अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वह भी इसका रिसर्च में भी लग रहे हैं कि कई इस तरह की जो गायें हैं जो बैठने के बाद में खड़ी नहीं हो पाती हैं, उन्हें चाहे कितनी ही मेडिसिन, विटामिन, मिनरल्स और जितने भी जो इंजेक्शन आते हैं वह सब लगा चुके होते हैं, फिर भी उन पशुओं में खड़े नहीं होने पाने की वजह से बैठे बैठे पशुओं की लास्ट में डेथ भी हो जाती है। तो उनके बारे में रिसर्च भी चल रहा है, और रिसर्च जब हो जाएगा तो इन चीज़ का समाधान भी हो जाएगा। उस तरह की मेडिसिन, लिक्विड या इंजेक्शन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको 100% आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया यदि आपकी गाय बैठ जाती है तो आपको ये जो नॉर्मल जो ये ट्रीटमेंट है इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवा लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी जो पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी और सही मेडिसिन ही आपको बताई जाती हैं। जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।